नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित। आप देख रहे हैं क्रिकेट स्कूप और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यार मेगा ऑक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेगा ऑक्शन में टॉप 10 विकेट कीपर्स के बारे में बात करेंगे जो इस समय उपलब्ध हैं और उनके पीछे टीमें जा सकती हैं और बड़ी बोली भी लगा सकती हैं। और जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा, इस बार का मेगा ऑक्शन अब तक का सबसे बड़ा मेगा ऑक्शन माना जा रहा है। 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब पे जेदा में मेगा ऑक्शन होगा IPL 2025 का। और ये मेगा ऑक्शन इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि कई भारतीय स्टार क्रिकेटर जो टीम इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं और मेगा ऑक्शन में उपलब्ध हैं। इसके अलावा कई बड़े विदेशी खिलाड़ी भी मेगा ऑक्शन में उपलब्ध हैं और यही वजह है कि इस बार की मेगा ऑक्शन को काफ़ी बड़ा माना जा रहा है। मिचेल स्टार्क का वो जो रिकॉर्ड है 25 करोड़ का, 25.5 करोड़ का आई थिंक, वो रिकॉर्ड भी इस बार टूटने की संभावना बताई जा रही है क्योंकि यार ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, KL राहुल, इसके अलावा देखें तो कई और विदेशी खिलाड़ी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड टूटने की संभावना इस मेगा ऑक्शन में बताई जा रही है। हालांकि चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं उन टॉप 10 विकेट कीपर्स के बारे में जो मेगा ऑक्शन में मौजूद हैं और उनके पीछे टीमें जा सकती हैं, बड़ी बोली लगा सकती हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कोई विकेट कीपर खिलाड़ी IPL के इतिहास में सबसे महंगा बिकने वाला खिलाड़ी भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम टॉप 10 विकेट कीपर्स के बारे में बात करते हैं। हमारी इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर हैं भारतीय टीम के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत के बारे में कौन नहीं जानता है। टीम इंडिया को कई बड़े मैचेस अपने दम पर जिताए और जब से चोट के बाद लौटे तब से और खतरनाक नजर आ रहे हैं। खास करके टेस्ट और वनडे में उनके बल्ले से रन निकलते हैं। T20 में अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े उनके कुछ खास नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत एक मैच विनर खिलाड़ी हैं तो जाहिर सी बात है उनको T20 में कंसीडर किया जाएगा। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि तीनों फॉर्मेट में वो टीम इंडिया के इस समय फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं। और दिल्ली कैपिटल्स ने उनको रिलीज कर दिया मेगा ऑक्शन से पहले। हालांकि देखिए दिल्ली कैपिटल्स वापस उनके पीछे जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो मेगा ऑक्शन में वो उपलब्ध हैं। और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी को कौन सी टीम अपने टीम में नहीं लेना चाहेगी, ये ऐसा हो नहीं सकता। और यही वजह है कि ऋषभ पंत इस लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर हैं और ऋषभ पंत हो सकता है महंगे खिलाड़ी भी IPL के इतिहास के हो जाए। ऋषभ पंत एक फुल पैकेज खिलाड़ी हैं और किसी भी टीम को अगर कप्तान की ज़रूरत है उस लिहाजे से भी एक बेस्ट चॉइस होंगे। इसके अलावा अगर एक विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए तो उसके लिहाजे से भी बेस्ट चॉइस है ऋषभ पंत। और मिडल ऑर्डर का कोई बल्लेबाज चाहिए तो उसमें भी ऋषभ पंत बेस्ट चॉइस हैं। तो ऋषभ पंत के पीछे टीमें जरूर जाएंगी, खासकर पंजाब किंग्स, क्योंकि रिक्की पॉन्टिंग गए हैं पंजाब किंग्स में। इसके पहले दिल्ली में थे, वहाँ पर पंत थे। अब पंत मेगा ऑक्शन में आए, पॉन्टिंग गए पंजाब में। तो हो सकता है पंजाब की टीम पंत के पीछे जाए और पंजाब के पर्स में सबसे ज़्यादा पैसे भी हैं, 110 करोड़ 50 लाख रुपए। इसके अलावा दूसरे विकेट कीपर की बात करें तो वो है फिल सॉल्ट। T20 में तो भैया फिल सॉल्ट का कोई तोड़ नहीं है। ऐसा लगा था कि विदेशी खिलाड़ी स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाएंगे भारतीय कंडीशन में, पता नहीं अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2024 का IPL आप लोगों को याद रहेगा, कोलकाता में एज अ रिप्लेसमेंट आए जेसन रॉय का और कोलकाता ने इनको मौका दिया रहमानुल्लाह गुरबाज के पहले और उस मौके का इन्होंने बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठाया। 12 मैचों में 435 रन बनाए 182 की स्ट्राइक रेट से। और कहीं ना कहीं कोलकाता के फाइनल में पहुंचने के और ज़्यादातर मैचेस जीतने के चांसेस ये थे 2024 में कि इनका टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छा था और बहुत ही खतरनाक था। नारायण और फिल सॉल्ट की जोड़ी हर मैच में तबाही मचा रही थी। यही वजह है कि फिल सॉल्ट भी एक विकेट कीपर है जिनके पीछे टीमें जा सकती हैं। हालांकि यहाँ पर यही देखना खास होगा कि फिल सॉल्ट स्पिन को कैसा खेलते हैं। वैसे देखिए 2024 में स्पिन तक बात पहुंची नहीं, पावर प्ले में ये तेज गेंदबाजों की खूब पिटाई कर देते थे। और अगर कोई खिलाड़ी शुरुआती 6-7 ओवर में ही अपनी टीम को 70-80 रन बना के दे रहा है, हालांकि देखिए नारायण का भी योगदान था, लेकिन फिल सॉल्ट भी 20 गेंदों पे 40, 45, 50 रन बना रहे थे हर मैच में। तो स्पिनर तक बात ही नहीं पहुँच, पर जब तक स्पिनर तक बात पहुँचती तब तक फिल सॉल्ट अपना काम कर देते थे। तो भैया फिल सॉल्ट भी एक खतरनाक विकेट कीपर हैं। इनके पीछे भी टीमें जाएंगी जिनको ओपनर की तलाश है, विकेट कीपर की तलाश है और एक विस्फोटक बल्लेबाज है। हालांकि चलिए तीसरे विकेट कीपर के बारे में बात करते हैं जो है इंग्लैंड के जॉस बटलर। जी हाँ, इंग्लैंड के वाइट बॉल कैप्टन जॉस बटलर भी मेगा ऑक्शन में उपलब्ध होंगे। राजस्थान की टीम ने इनको रिलीज कर दिया। फिलहाल ये T20 वर्ल्ड कप के बाद से चोटिल चल रहे थे, लेकिन हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में वापसी किए और दूसरे ही T20 मुकाबले में 45 गेंदों पर 83 रन जड़ दिए। तो कहीं ना कहीं देखिए तो जॉस बटलर भी एक खतरनाक विकेट कीपर हैं, साथ ही अनुभवी बल्लेबाज हैं और IPL का काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। हर साल IPL में देखें तो 350-400 के ऊपर रन बना रहे हैं। तो अगर आपको एक अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए और एक अनुभवी कप्तान चाहिए तो जॉस बटलर भी उसके लिए एक अच्छा विकल्प हैं। बेशक इनके पीछे पंजाब जैसी टीमें जा सकती हैं जिनके पर्स में अच्छे खासे पैसे हैं। और अगर चौथे विकेट कीपर की बात करें तो भैया वो हैं ईशान किशन। जी हाँ, ईशान किशन कैसे पीछे रह सकते हैं। मुंबई इंडियंस ने इनको रिलीज़ कर दिया और अब ये मेगा ऑक्शन में आ गए हैं। हालांकि देखिए पिछले 1-2 साल में IPL में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं किए हैं ईशान किशन, लेकिन अगर हम इनकी
करंट फॉर्म को देखें तो बहुत ही शानदार है। बुच्ची बाबू टूर्नामेंट, इसके अलावा रणजी ट्रॉफी में झारखंड के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, तो जाहिर सी बात है ईशान किशन भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर इस मेगा ऑक्शन में महंगे बिक सकते हैं और एक ओपनर के तौर पर है। अब बात करते हैं 5वें विकेट कीपर खिलाड़ी की, तो भैया वो है केएल राहुल जी। केएल राहुल को भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने रिलीज कर दिया। अभी तक देखिए क्या कारण है ये हम सभी के सामने नहीं आया है, मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम खबरें हैं, लेकिन केएल राहुल मेगा ऑक्शन में उपलब्ध हैं। केएल राहुल की बात करें तो ये भी सुरेश रैना की तरह मिस्टर आईपीएल ही एक तरह से, क्योंकि हर साल 350-400 के ऊपर रन्स बनाते हैं। केएल राहुल का शायद ही कोई ऐसा सीजन होगा जहां पर ये 400 के ऊपर रन नहीं बनाए होंगे, और कहीं ना कहीं वन ऑफ द कंसिस्टेंट बल्लेबाज है आईपीएल में केएल राहुल। एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, ओपनर है, साथ ही कप्तानी का भी अनुभव है। तो जिस भी टीम को कप्तान की ज़रूरत है, विकेट कीपर की ज़रूरत है, एक ओपनर की तलाश है, तो केएल राहुल भी उसके लिए एक अच्छा विकल्प होंगे। फिलहाल इनके पास करंट फॉर्म तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन केएल राहुल आईपीएल में आते ही फॉर्म में आ जाते हैं। अब अगर हम छठे विकेट कीपर की बात करें तो भैया वो हैं जितेश शर्मा जी हैं। जितेश शर्मा को पंजाब की टीम ने रिलीज़ कर दिया है। ऐसा लगा था कि इनको शायद रिटेन कर ले, लेकिन शायद 10 करोड़ रुपये इनके लिए वर्दी नहीं होता। लेकिन अगर किसी भी टीम को भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए, ईशान किशन और ऋषभ पंत, केएल राहुल तो उपलब्ध होंगे ही, लेकिन अगर मध्यम क्रम में आपको एक बल्लेबाज की भी ज़रूरत है तो जितेश शर्मा उस लिहाजे से भी बहुत अच्छा विकल्प है। और डोमेस्टिक क्रिकेट का अच्छा अनुभव है, भारतीय कंडीशन में अच्छा कर सकते हैं। हालांकि 2024 इनके लिए काफ़ी ख़राब गया था पंजाब टीम के लिए, जिसकी वजह भी इन्होंने बताई थी कि मेरा पूरा फोकस T20 वर्ल्ड कप पे था, इसलिए मैं आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद में फॉर्म में वापसी किया और टीम इंडिया के लिए लगातार इनका सिलेक्शन भी हो रहा है T20 फॉर्मेट में। तो जाहिर सी बात है जितेश शर्मा भी इस मेगा ऑक्शन में बिक सकते हैं। हालांकि ज़्यादा महंगा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पीछे भी टीमें जाएंगी। एक भारतीय विकेट कीपर के नाते बहुत ही अच्छा विकल्प होगा, और भारतीय मध्यम क्रम बल्लेबाज जो आपको फिनिशिंग भी दे सकते हैं, साथ ही स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये छठे विकेट कीपर होंगे। 7वें विकेट कीपर की बात करें तो भैया क्विंटन डिकॉक जी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको भी रिलीज़ कर दिया। अब ये मेगा ऑक्शन में उपलब्ध हैं। हालांकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को जब से बाय बाय बोला क्विंटन डिकॉक ने, तब से इनकी फॉर्म थोड़ी ऊपर नीचे रह रही है। लेकिन अगर हम बात करें आईपीएल में तो फिर किसी भी टीम के लिए एक अच्छा विकल्प होंगे। बहुत सारी फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं आईपीएल में भी और बाकी टीमों में भी, अदर्स लीग्स में भी। तो कहीं ना कहीं T20 फॉर्मेट का भी एक्सपीरियंस है, और एक विकेट कीपर बल्लेबाज ओपनर के नाते कहीं ना कहीं क्विंटन डिकॉक भी एक अच्छा विकल्प होंगे। हालांकि अगर हम बात करें फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, केएल राहुल, ऋषभ पंत और ईशान किशन, तो इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम पैसे में ये बिक सकते हैं, लेकिन बिकेंगे जरूर, इतना ऐसा लग रहा है। अब अगर हम 8वें खिलाड़ी की बात करें तो भैया वो हैं जॉनी बेयरस्टो। जी हाँ, जॉनी बेयरस्टो के चांसेस तो मुझे बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन एक विकेट कीपर खिलाड़ी के तौर पर उपलब्ध होंगे। 2024 में पंजाब टीम के लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए थे, लेकिन एक शतक जड़ा था, और वो शतक 260 रनों के ऊपर का लक्ष्य का पीछा करते हुए आया था कोलकाता के खिलाफ ईडन गार्डन्स में। तो अगर उस पारी को याद करें तो हो सकता है इनको खरीद ले, लेकिन पिछले 3-4 साल में परफॉर्मेंस जॉनी बेयरस्टो की इतनी कुछ खास नहीं रही है, खास करके स्पिन के खिलाफ बहुत ज़्यादा फंसते हैं। जॉनी बेयरस्टो भी उपलब्ध होंगे, हालांकि बिकेंगे या नहीं बिकेंगे इस पर मैं कह नहीं सकता, और बिकते भी तो ज़्यादा महंगा नहीं बिकेंगे इसकी संभावना बताई जा रही है। अगर हम 9वें विकेट कीपर खिलाड़ी की बात करें तो भैया वो हैं देवेन कॉनवे। जी हाँ, देवेन कॉनवे भी इस मेगा ऑक्शन में उपलब्ध होंगे। चेन्नई सुपर किंग ने इनको रिटेन नहीं किया, रिलीज़ कर दिया, क्योंकि इनकी जगह नहीं बन रही थी। हालांकि वापस सीएसके इनके पीछे मेगा ऑक्शन में जा सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि और टीमें हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहेंगी। और देवेन कॉनवे भारतीय कंडीशन में वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर और विदेशी खिलाड़ी माने जा रहे हैं, क्योंकि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। और टीम इंडिया जो 3 मैचों की टेस्ट सीरीज हारी है, उसमें 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों का योगदान था न्यूजीलैंड के लिए, वो थे सचिन रविंद्र और देवेन कॉनवे। हालांकि देखिए वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजों की लिस्ट में इनका नाम तो नहीं आता, लेकिन एक मजे हुए बल्लेबाज हैं जो आपको स्ट्राइक रोटेट करके देंगे और कंसिस्टेंसी के साथ रन्स बनाएंगे, सबसे बड़ी वजह ये है। तो देवेन कॉनवे भी एक बहुत अच्छे विकल्प और बहुत अच्छे विकेट कीपर इस मेगा ऑक्शन में उपलब्ध होंगे। अब अगर हम आखिरी खिलाड़ी की बात करें तो यार देखिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मैंने यहाँ पर गुरबाज को रखा। जी हाँ, रहमानुल्लाह गुरबाज को भी आप लोग पीछे नहीं रख सकते, खास करके T20 फॉर्मेट में। और अब तो आईपीएल का भी एक्सपीरियंस उनके पास काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कोलकाता के लिए 2024 में आखिरी के मैचेस में आए थे फिल सॉल्ट के जाने के बाद, और वहाँ पर भी अच्छी पारियाँ खेली। और इसके अलावा अफगानिस्तान के लिए तो टॉप बल्लेबाज हैं, हर मैच में रन्स बनाते हैं, इनके ऊपर काफ़ी दारोमदार रहता है अफगानिस्तान टीम का। ओवरऑल देखें तो इस लिस्ट में मैंने सोचा कि गुरबाज को भी रखना चाहिए, क्योंकि गुरबाज के पीछे भी टीमें जा सकती हैं। हालांकि ज़्यादा महंगे नहीं बिकेंगी, हम सभी को मालूम है, लेकिन वही बात है कि जो मैंने आप सभी लोगों को बताया, देवेन कॉनवे की तरह ये भी मजे हुए बल्लेबाज है। हालांकि समय आने पर विस्फोटक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। सबसे यहाँ पर बड़ी बात है कि गुरबाज और देवेन कॉनवे जैसे बल्लेबाज स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो भारतीय कंडीशन में जहाँ
पर हम देखिए स्पिन वाली विकेट रहेगी। अगर पावर प्ले में आपको ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं तो मिडिल ओवर्स में आपको स्पिनर्स को खेलना पड़ता है। वहाँ पर देवेन कॉनवे और गुरबाज जैसे विदेशी बल्लेबाज किसी भी टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे। वैसे देखिए अफगानिस्तान की टीम भी अपने स्पिनर्स के लिए जानी जाती है। तो मेरे ख्याल से ये 10 विकेट कीपर जिनके ऊपर नजरें होंगी मेगा ऑक्शन में, और किसी का नाम छूट गया रहेगा तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।